झारखंड विधानसभा के अंदर आज सीएम हेमंत सोरेन ने दिवंगत शिबू सोरेन को याद किया। इस दौरान हेमंत सोरेन ने कहा कि मानसून सत्र के दौरान कई योजनाओं को हमने खोया है, जिसमें दिशोम गुरु शिबू सोरेन शामिल हैं। हेमंत ने कहा कि दिशोम गुरु ने समाज के लिए कई आंदोलन चलाए, जनजातीय और गैर जनजातियों के बीच विवाद हल करने के लिए व्यवस्था बनाई। वहीं संशोधन में अलग मानसून के पूरक सत्र में शोक प्रस्ताव पढ़ने के दौरान हेमंत सोरेन भावुक भी दिखे। सोरेन जी हैं, शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन जी हैं एवं अन्य पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक जी भी इनमें से हैं। कश्मीर, हिमाचल तथा उत्तराखंड के बादल फटने से होने वाली मौतों की घटनाएं अत्यंत मर्माहत करने वाली है। ईश्वर सभी दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे और शोक संपन्न परिवार को दुख की घड़ी सहन करने की शक्ति प्रदान करे। आदरणीय दिशोम गुरु शिव। तो आपने सुना कि किस तरह से सदन के भीतर दिशोम गुरु दिवंगत शिबू सोरेन को भी याद किया गया और इसी के साथ रामदास सोरेन को भी याद किया गया। चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं राजधानी रांची। संवाददाता राहुल वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, देखिए, हमने देखा था किस तरह से पिछली बार जब सदन आहूत था तो उस वक्त दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद अनिश्चितकाल के लिए सदन की कार्यवाही स्थगित होती है और आज वापस से सदन की कार्यवाही शुरू हुई है और आज अनुपूरक बजट भी पेश किया गया। लेकिन बेहद खास बात यह कि आज सदन के भीतर जो दिशोम गुरु हैं शिबू सोरेन, उन्हें भी हेमंत सोरेन ने भावुक होकर याद किया है। बिल्कुल, आज सदन की कार्रवाई शुरू हुई, जिस सदन की कार्रवाई में अनुपूरक बजट पेश किया गया। अनुपूरक बजट की अगर बात कर ले तो 4000 करोड़ से अधिक का ये अनुपूरक बजट था और 2025-26 का ये पहला अनुपूरक बजट था। हालांकि मानसून सत्र गुरु जी के निधन के बाद स्थगित कर दिया गया था और अब फिर से मानसून का पूरक सत्र की शुरुआत आज से हुई है और पूरक बजट पेश होने के बाद शोक प्रस्ताव सदन के अंदर पढ़ा गया और एक कह सकते हैं कि सभी दलों की ओर से गुरु जी की को लेकर संवेदना व्यक्त की गई, उनके निधन को लेकर संवेदना व्यक्त की गई और इसके साथ ही उनके जो पदचिन्ह थे उन पर चलने का निर्णय लेने की भी बात कही गई। साथ में बीजेपी ने कहा कि समाज में समरसता लाने और समाज में किस तरीके से लोगों को जोड़कर चलना है, इस पर गुरुजी का जोर था। उसके साथ ही कांग्रेस विधायक दल के नेता प्रदीप यादव ने कहा कि गुरु जी का जो प्रण था राज्य को शराब मुक्त करना, नशा मुक्त करना, उस दिशा में हमें काम करने की जरूरत है। वहीं आसू के भी विधायक ने कहा कि पूर्णतः राज्य में शराबबंदी होनी चाहिए, तभी गुरु जी को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित हम कर पाएंगे, क्योंकि गुरुजी लगातार नशा और शराब के खिलाफ आंदोलन करते रहे और शुरुआती दौर हो या अंतिम समय हो, जब भी महाधिवेशन जेएमएम का होता था और गुरुजी लोगों को संबोधित करते थे तो नशा के खिलाफ वो शब्द हमेशा बोलते थे और वो चीजें कहीं न कहीं सदन के अंदर दिखी। और वहीं कांग्रेस विधायक दल नेता और भी अन्य पार्टियों के नेता की ओर से सदन के अंदर भारत रत्न देने की मांग की गई। वहीं आसू के विधायक ने सदन के पटल पर कहा कि सदन के अंदर एक प्रस्ताव पारित होना चाहिए भारत रत्न को लेकर और इस सदन से पारित प्रस्ताव को केंद्र से को भेजना चाहिए कि गुरुजी झारखंड के साथ साथ पूरे देश को एक अलग पहचान दिलाने का काम किए थे। जो आदिवासी समाज है, जो गैर आदिवासी समाज है, दोनों को किस तरीके से साथ में लेकर चलना है उसका उन्होंने संदेश दिया था और सभी को मिला जुला कर कैसे काम करना है, कैसे राज्य को आगे ले जाना है, ये उनका पूरी कोशिश थी और उसकी झलक कहीं न कहीं झारखंड में दिखाई देती है। तो हम कह सकते हैं कि भारत रत्न और शराबबंदी को लेकर सदन में एक मत दिखाई दिया। हालांकि अब देखना होगा कि जो शराबबंदी का मुद्दा गुरु जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने की बात सदन के अंदर कही जा रही, उस पर सरकार किस तरीके से अमल करती है। और जहां तक भारत रत्न की बात है, अब देखना होगा कि सदन के अंदर भारत रत्न मांग की बात उठी है
तो सदन के बाहर भी ये बातें, क्या प्रस्ताव पारित किया जाता है सदन के अंदर और उस प्रस्ताव को केंद्र को भेजा जाता है। इसके साथ ही भारी बारिश से फसलों को हुए नुकसान को लेकर भी सदन के अंदर 2 घंटा किसानों के मुद्दे पर चर्चा के लिए समय निर्धारित किया गया है। जी बिल्कुल राहुल, आपने वो तमाम बातें हमारे दर्शकों तक साझा की है कि क्या कुछ खास होने वाला है इस पूरे मानसून सत्र के भीतर और आज का दिन क्या कुछ विशेष रहा। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपने वो तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा की है।